MDSU अजमेर क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण पदों का अध्ययन करेंगे। ये क्लास विशेष रूप से सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 1 के दोनों विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। भाग पहला पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। ये आज हम भाग 2 पर अध्ययन करेंगे। 13वां पद पद्य। परम लान हुई बहुवेली को, निरख के फलिता अति पुष्पिता, सकल के उर में रम सी गई, सुखद शासन की उपकारिता। 13। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई हैं। पिछले पदों में कवि ने वर्षा के जल से धरती पर छाई हरियाली और प्राणियों के आनंद का वर्णन किया था। इस पद में कवि हरिऔध जी ने ग्रीष्म ऋतु के ताप से सूख चुकी लताओं के वर्षा ऋतु में पुनः पल्लवित व पुष्पित होने का अत्यंत सजीव वर्णन किया है और वर्षा को एक परोपकारी और सुख देने वाले शासक राजा के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या। प्रकृति के नवसृजन और वर्षा के जीवनदायी प्रभाव का अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णन करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के कारण जो अनगिनत लताएं और बेलें पूरी तरह से मुरझा चुकी थीं और अत्यंत मलिन तथा निर्जीव परम म्लान हो गई थीं, वर्षा ऋतु के आगमन ने उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर दिया। सावन की शीतल फुहारों और नव जल का स्पर्श पाकर वे सूखी और मृतप्राय लताएं पुनः हरी भरी हो गईं। केवल हरी ही नहीं हुई बल्कि वे पूरी तरह से फलों और सुंदर फूलों से लद गईं। फलिता अति पुष्पिता। जो बेलें कल तक जीवन के अंतिम सांसें गिन रही थीं, आज वे ताजे फूलों और फलों के भार से झुकी हुई प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा रही थीं। मुरझाई हुई लताओं का इस प्रकार अचानक खिल उठना किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं था। इस चमत्कारी परिवर्तन को देखकर निरख के वहां उपस्थित सभी लोगों और दर्शकों के हृदय सकल के उर में एक अत्यंत गहरी बात बैठ गई। वह बात यह थी कि वर्षा ऋतु का जो ये अत्यंत सुखदायक और आनंदमयी शासन है, वह कितना अधिक परोपकारी और कल्याणकारी है। कवि ने यहां वर्षा ऋतु की तुलना एक अत्यंत दयालु और प्रजापालक राजा से की है। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ और न्यायप्रिय राजा के शासनकाल में उसकी दुखी, शोषित और मृतप्राय प्रजा को भी नया जीवन, सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वर्षा रूपी सुखद शासक ने अपनी कृपा जल से गर्मी से त्रस्त और सूखी हुई वनस्पति रूपी प्रजा को फिर से नवयौवन और उल्लास से भर दिया है। यह दृश्य देखकर हर प्राणी का मन वर्षा के इस परोपकारी स्वरूप के प्रति कृतज्ञता और सम्मान से भर उठा और वर्षा की इस उपकारिता की भावना सबके अंतर्मन में गहराई तक रम गई, बस गई। विशेष रूपक और मानवीकरण। वर्षा ऋतु को सुखद शासन कहकर कवि ने एक अत्यंत उत्कृष्ट रूपक और मानवीकरण का प्रयोग किया है। विरोधाभास का सौंदर्य। परम म्लान अर्थात पूरी तरह से मुरझाई हुई और फलिता अति पुष्पिता, फलों और फूलों से लदी हुई के बीच का जो विरोधाभास है, वह वर्षा के प्रभाव को और भी अधिक शक्तिशाली रूप में उभारता है। शब्दावली। वेली अर्थात लता, उर अर्थात हृदय, निरख अर्थात देखकर और उपकारिता अर्थात परोपकार की भावना जैसे शब्दों ने इस पद की साहित्यिक गरिमा को बढ़ा दिया है। 14वां पद पद्य। विविध आकृति और फल फूल की, उपजती अवलोक सुबुटियां, प्रकट थी महिमंडल में हुई, प्रिय करी प्रतिपत्ति पयोध की। 14। प्रसंग। यह पद भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से उद्धृत है। इस अंश में कवि ने वर्षा के जल से संपूर्ण पृथ्वी पर उगने वाली नाना प्रकार की वनस्पतियों, जड़ी बूटियों और फूलों का वर्णन किया है। साथ ही कवि ने यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार ये हरी भरी धरती बादलों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त कर रही है। व्याख्या। कवि हरिऔध जी प्रकृति की विविधता और उसकी अतुलनीय रचनात्मकता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु का जल प्राप्त करते ही संपूर्ण पृथ्वी का स्वरूप बदल गया। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरते ही संजीवनी का कार्य करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती के गर्भ से अनेक प्रकार के नए नए आकार और रंग रूप धारण किए हुए पौधे अंकुरित होने लगे। इस नवसृजन में केवल घास ही नहीं थी, बल्कि रंग बिरंगे फूलों और स्वादिष्ट फलों से युक्त अत्यंत सुंदर और जीवनदायी जड़ी बूटियां भी सुबुटियां उपजने लगी थीं। प्रकृति का ये खजाना इतनी प्रचुर मात्रा में और इतने विविध रूपों में बाहर आ रहा था कि पूरी धरती एक सजे हुए विशाल उद्यान में परिवर्तित हो गई थी। चारों ओर खिलते हुए नए अंकुरों, फलों और फूलों को देखना अत्यंत नयन अभिराम और सुखद अनुभव था। कवि आगे इस प्राकृतिक दृश्य को एक अत्यंत सुंदर और दार्शनिक अर्थ प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि जब पूरी धरती पर इस प्रकार की सुंदर और विविध वनस्पतियों की चादर बिछ गई तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं यह धरती माता
बादलों के प्रति अपना अपार प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता प्रियकरी प्रतिपत्ति प्रकट कर रही हो। भारतीय दर्शन में पृथ्वी और आकाश के बीच एक दाता और ग्रहीता का संबंध माना जाता है। बादल जल देकर पृथ्वी पर उपकार करते हैं। कवि की कल्पना यह है कि बादलों के इस महान उपकार का बदला चुकाने और उनका सम्मान करने के लिए ही धरती ने अपने शरीर पर इन सुंदर, हरी भरी और फल फूलों से लदी हुई सुबुटीन के आभूषण धारण कर लिए हैं। धरती पर छाई ये हरियाली और पुष्पों का खिलना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भूमंडल द्वारा अपने प्रियतम और जीवनदाता बादल पयोद के स्वागत में किया गया एक अत्यंत प्रेमपूर्ण और आदरणीय सत्कार है, जो स्पष्ट रूप से सबके सामने प्रकट यानी दृष्टिगोचर हो रहा था। विशेष उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। धरती द्वारा वनस्पतियों के रूप में बादलों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की यह कल्पना एक अत्यंत उच्च कोटि का मानवीकरण है, जो निर्जीव प्रकृति में सजीव मानवीय भावनाओं का संचार करता है। अलंकार विधान। प्रकट थी महिमंडल में हुई और प्रियकरी प्रतिपत्ति पयोद की में माह और पा वर्ण की निरंतर आवृत्ति के कारण अत्यंत मधुर और लयबद्ध अनुप्रास अलंकार उत्पन्न हुआ है। शब्दावली। महिमंडल अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, प्रतिपत्ति अर्थात सम्मान, प्राप्ति, आदर और पयोद अर्थात जल देने वाला अर्थात बादल जैसे तत्सम शब्दों ने भाषा को अत्यंत ओजस्वी और अर्थपूर्ण बना दिया है। 15वां पद। पद्य। रसमयी भव वस्तु विलोक के, सरसता लख भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में, उदक का रस म्याम यथार्थ है। 15। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई हैं। ये पद वर्षा के आरंभिक सुखद वर्णन का चरमोत्कर्ष है। यहाँ कवि ने पानी, जल का जो एक पर्यायवाची शब्द रस होता है, उस शब्द की सार्थकता और उसकी दार्शनिक सच्चाई को वर्षा ऋतु के प्रभावों के माध्यम से सिद्ध किया है। व्याख्या। हरिऔध जी इस पद में प्रकृति के पर्यवेक्षण के साथ साथ एक अत्यंत गहरी भाषाई और दार्शनिक बात प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आते ही संसार की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु यानी भव वस्तु रस से अर्थात जीवन के आनंद और सार से परिपूर्ण हो गई है। ग्रीष्म ऋतु में जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदियां पूरी तरह से नीरस, सूखी और प्राणहीन प्रतीत हो रही थीं, वर्षा का जल पाते ही उन सभी के भीतर एक नया रस यानी रसमयी और जीवन ऊर्जा का संचार हो गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से इस पूरे संसार की वस्तुओं को इस प्रकार आनंद और नवजीवन के रस में डूबा हुआ देखता है विलोक के, और जब वो पृथ्वी के पूरे धरातल पर यानी भूतल व्यापिनी को इस असीम हरियाली, कोमलता और रसपूर्णता को फैले हुए देखता है यानी लख के, तो उसके मन में गहरा ज्ञान उत्पन्न होता है। कवि स्पष्ट करते हैं कि संस्कृत साहित्य और भाषा विज्ञान में पानी, उदक का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द रस भी है। सामान्य दिनों में भले ही इस शब्द के गहरे अर्थ पर किसी का ध्यान ना जाता हो, परंतु बरसात यानी वर्षा ऋतु के इस चमत्कारिक समय में ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि हमारे पूर्वजों ने पानी यानी उदक का नाम रस क्यों रखा था। ये नाम बिल्कुल सत्य, उचित और यथार्थ यानी सार्थक है, क्योंकि ये जल ही है जो इस पूरी नीरस और सूखी हुई सृष्टि में रस यानी जीवन, हरियाली और तरलता का संचार करता है। जल के बिना ये संपूर्ण संसार नीरस और मृत है, और जल के स्पर्श मात्र से ही ये सरस यानी रस युक्त हो जाता है। अतः कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकृति में व्याप्त इस रसपूर्ण उल्लास को देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि जल का रस कहलाना केवल एक शाब्दिक पर्याय नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक अकाट्य सत्य और यथार्थ है। जल ही जीवन है और जल ही संसार का वास्तविक रस है। विशेष दार्शनिक और व्युत्पत्ति परक दृष्टि। इस पद में कवि ने केवल प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, बल्कि उदक यानी जल के रस नाम की सार्थकता को एक दार्शनिक और तार्किक तरीके से सिद्ध किया है, जो हरिऔध जी की गहरी विद्वत्ता को दर्शाता है। शब्दावली। भव वस्तु यानी संसार की वस्तुएं, सरसता यानी रसपूर्णता, हरियाली, भूतल व्यापिनी यानी पूरी पृथ्वी पर फैली हुई, और उदक यानी जल जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावशाली है। अलंकार और छंद। भूतल व्यापिनी और भव वस्तु में अनुप्रास का सहज प्रयोग हुआ है। पद में द्रुत विलंबित छंद की गति विचारों के प्रवाह के साथ अत्यंत सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। 16वां पद। मृतक प्राय हुई तृणराजी भी, सलिल से फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुध न जीवन क्यों उसको कहें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग इंद्र का गर्भहरण से ली गई हैं। पिछले पदों में वर्षा के जल से प्रकृति के हरियाली युक्त होने का वर्णन था। इस पद में कवि ने जल के एक अन्य नाम जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि किस प्रकार वर्षा का जल मृतक प्राय वनस्पति में भी प्राण फूंक देता है। व्याख्या।
कवि हरिऔध जी जल की महिमा और उसके जीवनदायी स्वरूप का अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर तपन और लू के कारण जो घास की पंक्तियां पूरी तरह से सूख चुकी थीं और लगभग मरे हुए के समान निर्जीव हो गई थीं, वर्षा का ताजा जल पाते ही एक बार फिर से लहलहा उठीं और जीवित हो गईं। पानी की कुछ बूंदों ने जैसे उस सूखी घास के भीतर संजीवनी का संचार कर दिया। कवि आगे कहते हैं कि वर्षा के इस जल के कारण स्वयं जीवन को भी एक नया और सुंदर जीवन यानी सुजीवन मिला। भाव यह है कि ग्रीष्म के ताप से पूरे संसार का जीवन संकट में था। हर प्राणी और वनस्पति मृत्यु के किनारे पर थी, लेकिन जल के बरसने से उस संकटग्रस्त जीवन को भी एक नया सुखद विस्तार मिल गया। यहाँ कवि ने भारतीय भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य की एक अत्यंत गहरी बात को छुआ है। वे कहते हैं कि जब जल में इतनी अद्भुत शक्ति है कि वो मरे हुए को भी जीवित कर सकता है और स्वयं प्राणों का रक्षक है, तो फिर विद्वान और ज्ञानी लोग उस जल को जीवन क्यों न कहें। हिंदी और संस्कृत में जीवन शब्द पानी का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है। सामान्यतः लोग इस शब्द का प्रयोग बिना इसके गूढ़ अर्थ को समझे करते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में सूखी घास को फिर से हरा भरा होते देखकर ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि पानी को जीवन कहना 100% उचित और यथार्थ है। जल ही जीवन है और जल ही संसार का वास्तविक रस है। विशेष यमक और श्लेष की छटा सुजीवन जीवन को मिला तथा बुध न जीवन क्यों उसको कहे में जीवन शब्द का प्रयोग बहुत ही कलात्मक रूप से हुआ है, जहां इसका अर्थ प्राण यानी अस्तित्व और जल दोनों है। तार्किक वर्णन कवि ने एक प्राकृतिक घटना के माध्यम से एक भाषाई तथ्य को अत्यंत कुशलता से सिद्ध किया है। शब्दावली मृतक प्राय यानी मरे हुए के समान, तृणराजी यानी घास की पंक्ति, सलिल यानी जल और बुध यानी ज्ञानी और विद्वान जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भाषा को गरिमामयी बनाता है। 17वां पद ब्रजधरा यकबार इन्हीं दिनों पतित थी दुख वारिधि में हुई, पर उसे अवलंबन था मिला ब्रज विभूषण के भुजपोत का। प्रसंग यह पद्य भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से उद्धृत है। यहां से काव्य की कथा वस्तु में एक नाटकीय मोड़ आता है। सुखद वर्षा का वर्णन करते करते कवि अब अतीत की उस भयानक घटना गोवर्धन लीला की भूमिका बांध रहे हैं, जब सावन के इन्हीं दिनों में इंद्र के क्रोध के कारण भयंकर वर्षा हुई थी और श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। व्याख्या प्रकृति के मनमोहक और जीवनदायी स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात कवि हरिऔध जी ब्रज के ग्वालों की स्मृतियों के माध्यम से अतीत की एक अत्यंत भयानक प्राकृतिक आपदा का स्मरण कराते हैं। कवि कहते हैं कि सावन के इन्हीं सुंदर दिनों में एक बार ऐसा भी हुआ था जब पूरी ब्रजभूमि ब्रजधरा एक अत्यंत गहरे और असीम दुख रूपी सागर में दुख वारिधि में गिर गई थी, पतित थी। यह दुख रूपी सागर कोई और नहीं बल्कि इंद्र के क्रोध स्वरूप होने वाली वह प्रलयंकारी और मूसलाधार वर्षा थी जिसने पूरे ब्रजमंडल को डूबने की कगार पर ला खड़ा किया था। उस समय प्रकृति का यह सुखद जल ही उनके लिए मृत्यु का कारण बनता जा रहा था और ब्रजवासियों को चारों ओर केवल अंधकार और विनाश ही दिखाई दे रहा था। उनका जीवन पूरी तरह से संकट में था, परंतु इस घोर निराशा और संकट की घड़ी में ब्रजवासियों को एक अत्यंत मजबूत सहारा और आश्रय प्राप्त हुआ। वह सहारा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, बल्कि वह ब्रज के सबसे बड़े आभूषण और जननायक भगवान श्रीकृष्ण की मजबूत भुजाओं रूपी नाव का सहारा था। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में श्रीकृष्ण को एक अलौकिक भगवान की अपेक्षा एक महान समाज सुधारक और जनसेवक के रूप में अधिक उभारा है। जब इंद्र के प्रकोप से ब्रज डूब रहा था, तब कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और उनकी वे भुजाएं उस अथाह दुख के सागर में डूबते हुए ब्रजवासियों के लिए एक सुरक्षित नौका पोत बन गईं। कृष्ण के उस कुशल प्रबंधन और अपार साहस ने पूरे ब्रज को विनाश से उबार लिया। यह पद संकट के समय एक सच्चे नायक की भूमिका और उस नायक के प्रति जनता के अटूट विश्वास का अत्यंत भावपूर्ण और मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। विशेष रूपक अलंकार दुख वारिधि यानी दुख रूपी सागर और भुजपोत यानी भुजा रूपी नाव में सांग रूपक अलंकार का अत्यंत सटीक और प्रभावोत्पादक प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण का नया स्वरूप यहाँ कृष्ण का ब्रज विभूषण यानी ब्रज का आभूषण और रक्षक के रूप में वर्णन उनके जननायक वाले आधुनिक और मानवीय स्वरूप को पुष्ट करता है। भाव सौंदर्य विपत्ति और रक्षण यानी संकट और उद्धार का अत्यंत संतुलित और हृदयस्पर्शी भाव प्रस्तुत किया गया है। 18वां पद दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में घिरी, बहु भयावह गाढ़ मसी समा, सकल लोक प्रकंपित कारिणी। प्रसंग
प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई हैं। इस पद में उस प्रलयंकारी दिन का अत्यंत भयानक और रौद्र वर्णन आरंभ होता है जब इंद्र के क्रोध के कारण ब्रजभूमि पर महाविनाशकारी तूफान और काली घटाओं ने आक्रमण कर दिया था। व्याख्या। कवि हरिऔध जी ब्रजभूमि पर आई उस भयंकर विपत्ति के आरंभिक क्षणों का यथार्थवादी और रौद्र चित्रण करते हुए बताते हैं कि वह एक ऐसा मनहूस दिन था जब अचानक ही एक अत्यंत विनाशकारी और प्रचंड तूफान आ गया। इस प्रभंजन यानी भयंकर आंधी ने अपने प्रबल वेग से सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। इस तूफान के साथ साथ आकाश में अत्यंत क्रोध से भरी हुई काली और भयानक घटाएं चारों ओर से घिराईं। ये वे बादल नहीं थे जो हरियाली और रस लाते थे, बल्कि ये इंद्र के अहंकार और विनाश के दूत थे। इन उमड़ती हुई घटाओं का रंग सामान्य काला नहीं था, बल्कि वे अत्यंत डरावनी, बहु भयावह और गहरी गाढ़ी स्याही के समान एकदम काली थी। स्याही जैसा वह घना काला रंग इस बात का प्रतीक था कि सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से छिप चुका था और दिन के उजाले में ही रात का सा घोर अंधकार छा गया था। इन बादलों का भयानक स्वरूप, उनकी गर्जना और उनका घना कालापन इतना अधिक डरावना था कि वह संपूर्ण संसार को, सकल लोक को भय से कंपा देने वाला था। हवा की चीखती हुई आवाज और बादलों की स्याह कालिमा देखकर ब्रज के निवासियों के हृदय कांप उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज सृष्टि का अंत सुनिश्चित है और कोई भी इस प्रलय से जीवित नहीं बच सकेगा। इस पद में कवि ने प्रकृति के अत्यंत विध्वंसक और क्रूर रूप को सामने रखा है, जो इसके ठीक पहले वर्णित सुखद और परोपकारी रूप के बिल्कुल विपरीत है। हरिऔध जी की शब्द योजना इतनी प्रबल है कि पाठक के मन में भी उस आंधी और काले बादलों का एक जीवंत, खौफनाक और प्रकंपित कर देने वाला दृश्य विजुअल इमेज उभर आता है। यह वर्णन आगे चलकर श्री कृष्ण द्वारा की जाने वाली महान रक्षा लीला की पृष्ठभूमि को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। विशेष अलंकार। गाढ़ मसी समा यानी गाढ़ी स्याही के समान में उपमा अलंकार का अत्यंत उपयुक्त और प्रभाव उत्पादक प्रयोग हुआ है। रस और बिंब। पूरे पद में भयानक रस का चरमोत्कर्ष है। बिजली द्वारा वायु प्रवाह को चीरने यानी कर विदारण का चाक्षुष बिंब और वज्रपात जैसी ध्वनि का श्रव्य बिंब अत्यंत प्रभावशाली है। शब्दावली। प्रभंजन यानी भयंकर तूफान, अति प्रकोप यानी अत्यधिक क्रोध, गाढ़ मसी यानी घनी स्याही और सकल लोक प्रकंपित कारिणी यानी सारे संसार को कंपा देने वाले जैसे तत्सम शब्दों ने भयानक रस को और अधिक पुष्ट किया है। 19वां पद। अशनिपात समान दिगंत में तब महारव था बहुव्याप्ता, कर विदारण वायु प्रवाह का, दमकती नभ में जब दामिनी। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से अवतरित हैं। पिछले पद में भयंकर तूफान और आकाश में घिरी आई गाढ़ी काली घटाओं का वर्णन किया गया था। इस पद में कवि ने उन घनी काली घटाओं के बीच चमकने वाली बिजली की भयावहता और उसकी कान फोड़ देने वाली भीषण गर्जना का अत्यंत रौद्र और कंपा देने वाला चित्रण किया है। इंद्र के कोप से उत्पन्न हुई उस प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा का अत्यंत सजीव और ध्वन्यात्मक वर्णन करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि जब उस घोर अंधकार से भरे आकाश में अचानक बिजली चमकती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने अत्यंत तीव्र गति से बहने वाली हवा के प्रवाह को, वायु प्रवाह को चीर कर रख दिया हो। भयंकर तूफान की अपनी एक डरावनी आवाज होती है, परंतु जब वह बिजली चमकती थी तो उसकी चमक और शक्ति इतनी अधिक प्रचंड होती थी कि वह उस तूफान की चीखती हुई आवाज को भी दबा देती थी और हवा के झोंकों को चीरती हुई धरती की ओर लपकती थी। बिजली के चमकने के तुरंत बाद जो बादलों की भीषण गर्जना होती थी उसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। कवि कहते हैं कि बिजली के कड़कने से उत्पन्न होने वाली वह अत्यंत भयंकर और कान फोड़ देने वाली आवाज महारव चारों दिशाओं और क्षितिज तक इस प्रकार फैल जाती थी मानो कोई बहुत बड़ा वज्र अशनिपात धरती पर आ गिरा हो। अशनिपात का अर्थ है वज्र का गिरना या बिजली का गिरना, जो इंद्र का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यहाँ आशय यह है कि आकाश में कड़कती हुई बिजली की आवाज इतनी अधिक भयानक और गगनभेदी थी कि ब्रजवासियों को हर पल ऐसा प्रतीत होता था मानो बिजली सीधे उनके ऊपर ही गिर रही है और पूरी धरती उस महारव से दहल उठी है। यह दृश्य केवल आंखों के लिए ही डरावना नहीं था, बल्कि यह ध्वनि के स्तर पर भी प्राणियों के हृदय में साक्षात मृत्यु का भय उत्पन्न कर रहा था। बिजली की वह चमक और वज्र के समान गर्जना इंद्र के उस असीमित क्रोध का साक्षात प्रमाण थी जो ब्रजभूमि को नष्ट करने के लिए आतुर था। विशेष अलंकार। अशनिपात समान में अत्यंत सटीक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहां बिजली की गर्जना को वज्रपात से तुलना की गई है। रस और बिंब। पूरे पद में भयानक रस का चरमोत्कर्ष है। बिजली द्वारा वायु प्रवाह को चीरने यानी कर विदारण का चाक्षुष बिंब
और वज्रपात जैसी ध्वनि का श्रव्य बिंब अत्यंत प्रभावशाली है। शब्दावली: अशनिपात यानी वज्र का गिरना, दिगंत यानी दिशाओं का अंत या क्षितिज, महारव यानी भयंकर शोर, विदारण यानी चीरना और दामिनी यानी बिजली जैसे तत्सम शब्दों ने भयानक रस को और अधिक पुष्ट किया है। 20वां पद। पद्य: मथित चालित ताड़ित हो महा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद थे दल के दल आ रहे, घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। 20। प्रसंग: ये पद्य भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग इंद्र का गर्भहरण से उद्धृत है। इस अंश में कवि ने हवा के प्रचंड वेग के कारण बादलों की अत्यंत तीव्र और आक्रामक गति का वर्णन किया है। यहाँ ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार तूफानी हवाएं बादलों को हाँकते हुए ला रही थीं और पूरे ब्रजमंडल को चारों ओर से घेर रही थीं। व्याख्या: तूफान के विकराल रूप का अत्यंत गतिशील और आक्रामक वर्णन करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि वो हवा कोई साधारण हवा नहीं थी, बल्कि वो एक अत्यंत विनाशकारी और प्रचंड तूफान, अति प्रचंड प्रभंजन था, जिसकी गति अकल्पनीय थी। ये प्रचंड तूफान आकाश में मौजूद बादलों के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। कवि कहते हैं कि उस तूफान के भयंकर वेग के कारण बादल बुरी तरह से मथे जा रहे थे। मथित: एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अत्यंत तेजी से धकेले जा रहे थे। चलित: और हवा के थपेड़ों से बार बार पीटे और प्रताड़ित किए जा रहे थे। ताड़ित हो महा: हवा के इस कोड़े की मार खाकर पानी से भरे हुए काले बादलों के अनगिनत समूह, जलद थे दन के दल, अत्यंत तेजी से एक ही दिशा की ओर दौड़े चले आ रहे थे। उनका ये आगमन किसी सेना के आक्रमण के समान था। वे बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर एक दूसरे से टकरा रहे थे और अत्यंत घनीभूत होकर पूरे ब्रजमंडल को चारों ओर से घेरते जा रहे थे। घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। यह इंद्र के क्रोध का एक व्यवस्थित सैन्य आक्रमण के रूप में मानवीकरण किया गया है। प्रचंड तूफान मानो इंद्र का सेनापति है, जो बादल रूपी अपनी विशाल सेना को कोड़े मार मार कर ब्रज पर हमला करने के लिए विवश कर रहा है। दल के दल का प्रयोग ये दर्शाता है कि बादलों की कोई सीमा नहीं थी। एक समूह के पीछे दूसरा समूह निरंतर चला आ रहा था, जिससे ब्रजवासियों के बचने का हर मार्ग और आशा समाप्त होती जा रही थी। प्रकृति का ये रौद्र रूप ब्रज के लिए एक अभूतपूर्व संकट बन गया था। विशेष: अलंकार और नाद सौंदर्य। दल के दल घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते में अनुप्रास अलंकार की अत्यंत सुंदर और नादमयी छटा है, जो बादलों के उमड़ने की निरंतरता को दर्शाती है। मानवीकरण और बिंब। बादलों का मथा जाना, धकेला जाना और पीटा जाना मथित चालित ताड़ित हवा और बादलों का एक अत्यंत क्रूर मानवीकरण है, जो तूफान की शक्ति का सजीव बिंब प्रस्तुत करता है। शब्दावली: प्रचंड प्रभंजन वेग, भयंकर तूफान की गति और जलद जल देने वाले बादल जैसे संस्कृतनिष्ठ शब्दों ने काव्य की भाषा को अपने सर्वोच्च साहित्यिक स्तर पर पहुंचा दिया है। 21वां पद। पद्य: तरल तोयधि तुंग तरंग से, निविड़ नीरद थे घिर घूमते, प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही, असितता घनता रवकारिता। 21। प्रसंग: प्रस्तुत पद प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से लिया गया है। पिछले पद में बादलों के ब्रज को घेरने का वर्णन था। अब इस पद में कवि ने आकाश में घिराए उन विशाल बादलों की तुलना समुद्र की भयंकर लहरों से की है और बताया है कि समय के साथ साथ उन बादलों की भयानकता किस प्रकार निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। व्याख्या: आकाश में घिराए उस प्रलयंकारी घटा का अत्यंत विशाल और डरावना चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि आकाश में उमड़ते हुए वे अत्यंत घने और काले बादल यानी निविड़ नीरद ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो किसी अत्यंत चंचल और अशांत समुद्र यानी तरल तोयधि की बहुत ऊंची ऊंची और विकराल लहरें आकाश में उठ रही हों। जिस प्रकार प्रलय के समय समुद्र अशांत होकर अपनी ऊंची लहरों से सब कुछ डुबाने के लिए तत्पर होता है, ठीक उसी प्रकार वे घने बादल आकाश में समुद्र की लहरों का रूप धारण करके चारों ओर चक्कर काट रहे थे, घिर घूमते। कवि की ये कल्पना अद्भुत है, जहां उन्होंने पूरे आकाश को ही एक उफनते हुए उल्टे समुद्र के रूप में चित्रित कर दिया है, जो किसी भी क्षण ब्रज पर गिरकर उसे जलमग्न कर सकता है। कवि आगे बताते हैं कि यह संकट समय के साथ कम होने के बजाय और अधिक भयानक होता जा रहा था। उन बादलों में 3 विशेषताएं अत्यंत प्रबल होकर निरंतर बढ़ती ही जा रही थीं। पहला, उनका कालापन जो दिन के उजाले को पूरी तरह निगल चुका था। दूसरा, उनका सघन होना या घनापन जिसके कारण हवा का गुजरना भी कठिन हो रहा था।
और तीसरा उनकी भयंकर गर्जना या कान फोड़ देने वाला शोर यानी रवकारिता। इन तीनों तत्वों असितता, घनता, रवकारिता का एक साथ बढ़ना इस बात का संकेत था कि इंद्र का क्रोध शांत होने वाला नहीं है और ये प्रलय अपने चरम की ओर बढ़ रही है। कालेपन ने आंखों की रोशनी छीन ली थी, घनेपन ने सांस लेना दूभर कर दिया था और उनकी गर्जना ने मानसिक शांति और सुनने की शक्ति को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार प्रकृति अपने सबसे विनाशकारी रूप में ब्रजभूमि का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हो गई थी। विशेष अलंकार तरल तोयधि तुंग तरंग से में उपमा अलंकार का अत्यंत श्रेष्ठ प्रयोग है, जहां बादलों को अशांत समुद्र की लहरों के समान बताया गया है। साथ ही त वर्ण की आवृत्ति से यहां अनुप्रास अलंकार भी है। समस्त पद अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त असितता, घनता, रवकारिता एक अत्यंत उच्च कोटि का सामासिक पद है, जो एक ही पंक्ति में बादलों के रंग, आकार और ध्वनि तीनों भयानक गुणों को समेट लेता है। शब्दावली तोयधि समुद्र, तुंग ऊंची, निविड़ अत्यंत घने, नीरद बादल और असितता कालापन जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग से काव्य भाषा अपने सर्वोच्च साहित्यिक स्तर पर पहुंच गई है। 22वां पद पद्य उपजती उस काल प्रतीति थी, प्रलय के घन आ ब्रज में घिरे, गगन मंडल में अथवा जमे, सजल कज्जल के गिरी कोटिशाह। 22 प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई हैं। पिछले पदों में आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले और घने बादलों का वर्णन किया गया था। इस पद में कवि हरिऔध जी ने उन बादलों की भयानकता, उनके घनेपन और उनके घोर काले रंग का अत्यंत कल्पनाशील और डरावना चित्र उकेरा है, जिसे देखकर ब्रजवासियों को साक्षात प्रलय का आभास होने लगा था। व्याख्या इंद्र के क्रोध के कारण ब्रजभूमि पर छाए हुए उन विकराल बादलों का अत्यंत रौद्र चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि उस भयंकर समय में उन काले और डरावने बादलों को देखकर ब्रजवासियों के मन में ऐसी प्रतीति, आभास या विश्वास उत्पन्न हो रही थी मानो सृष्टि का अंत करने वाले प्रलयकाल के बादल, प्रलय के घन आज पूरी ब्रजभूमि को नष्ट करने के लिए चारों ओर से घिराए हैं। जब सामान्य वर्षा होती है तो बादल जीवनदायी लगते हैं, परंतु उस दिन बादलों का रूप इतना भयंकर और आक्रामक था कि उनमें जीवन नहीं बल्कि साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। बादलों की सघनता और उनके रंग की कालिमा को स्पष्ट करने के लिए कवि एक अत्यंत अद्भुत और चमत्कारिक उपमान का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि आकाशमंडल छाए हुए वे काले बादल ऐसे लग रहे थे मानो आकाश में पानी से भीगे हुए गीले काजल के करोड़ों पर्वत आकर जम गए हों। काजल यानी कज्जल अपने आप में अत्यधिक कालेपन का प्रतीक है, और जब वह पानी से भीग जाता है सजल, तो उसका गाढ़ापन और अंधकार और भी अधिक गहरा और डरावना हो जाता है। कवि की यह कल्पना कि आकाश में केवल बादल नहीं बल्कि काजल के करोड़ों पहाड़ उल्टे लटके हुए हैं, उस प्राकृतिक आपदा की विशालता को और इंद्र के असीमित कोप को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। काजल के पहाड़ों का ये दृश्यात्मक बिंब पाठक के मन में भी उस दम घोंटू अंधकार और घुटन का एहसास करा देता है जिसका सामना उस समय ब्रज के लोग कर रहे थे। विशेष अलंकार यहां उत्प्रेक्षा अलंकार का अत्यंत श्रेष्ठ और नवीन प्रयोग है, जहां बादलों में काजल के पर्वतों की संभावना अथवा जमे सजल कज्जल के गिरी व्यक्त की गई है। सजल कज्जल में अनुप्रास का भी सुंदर प्रयोग है। बिंब विधान सजल कज्जल के गिरिकोटिशाह एक अत्यंत शक्तिशाली और डरावना चाक्षुष बिंब है जो भयानक रस को पुष्ट करता है। शब्दावली प्रतीति, आभास, गगनमंडल, आकाश, सजल, जलयुक्त, गीला, कज्जल, काजल और कोटिशाह जैसे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों ने काव्य में अत्यंत गंभीरता और साहित्यिक गरिमा उत्पन्न कर दी है। 23वां पद पद्य पतित थी ब्रज भू पर हो रही, प्रतिघटी उर दारक दामिनी, असह थी इतनी गुरु गर्जना, सहना था सकता पविकर्ण भी। 23 प्रसंग ये पद्य भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग इंद्र का गर्भहरण से उद्धृत है। इस पद में कवि ने काजल के पर्वतों जैसे उन काले बादलों से कड़कती हुई बिजली और उनकी कान फोड़ देने वाली गर्जना का अत्यंत हृदय विदारक और खौफनाक वर्णन किया है, जिसने ब्रजवासियों के प्राण सुखा दिए थे। व्याख्या प्रकृति के अत्यंत क्रूर और संहारक रूप का वर्णन करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि उस भयंकर दिन ब्रजभूमि पर
केवल बारिश का पानी ही नहीं गिर रहा था, बल्कि आकाश से हर पल हर घड़ी अत्यंत भयानक बिजलियां गिर रही थीं। ये बिजलियां कोई साधारण बिजलियां नहीं थीं। कवि ने इन्हें उर्दारक दामिनी कहा है। उर का अर्थ है हृदय या छाती और दारक का अर्थ है फाड़ देने वाली। अर्थात ये बिजलियां इतनी प्रचंड और खौफनाक थीं कि उनका गिरना सीधे लोगों के कलेजे को चीर रहा था और उनके हृदय को दहला रहा था। लगातार आसमान से गिरती इस मृत्यु रूपी बिजली ने ब्रज के कण कण में आतंक का संचार कर दिया था। बिजली के गिरने के साथ साथ बादलों से जो भयंकर गर्जना हो रही थी, उसकी भीषणता का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि उन बादलों की वो भारी और गगनभेदी गर्जना, गुरु गर्जना, इतनी अधिक असहनीय थी कि उसे सुनना किसी भी जीवित प्राणी के वश की बात नहीं थी। उस ध्वनि की भयानकता को सिद्ध करने के लिए कवि अतिशयोक्ति का सहारा लेते हुए कहते हैं कि यदि किसी के कान साक्षात वज्र यानी पवि के भी बने होते, पविकर्ण भी, तो वो वज्र के समान कठोर कान भी उस भयंकर शोर को सहन नहीं कर पाते। पवि इंद्र के सबसे कठोर हथियार वज्र को कहा जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। कवि का आशय यह है कि जब वज्र जैसे कठोर कान भी उस ध्वनि से फट सकते थे, तो फिर ब्रज के साधारण और कोमल निवासियों के कानों और उनके हृदय की क्या स्थिति रही होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ये पद्य इंद्र के अमानवीय और संवेदनहीन प्रहार का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत करता है, जहां ध्वनि और प्रकाश दोनों ही मृत्यु के दूत बन गए थे। विशेष अलंकार सहना था सकता पविकर्ण भी में अत्यंत स्पष्ट अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसके माध्यम से बादलों की गर्जना को चरम पर पहुंचाया गया है। रस उर्दारक और बिजली गिरने के वर्णन में पूर्ण रूप से भयानक रस का परिपाक हुआ है। शब्दावली प्रतिघटी यानी हर पल, उर्दारक यानी हृदय चीरने वाली बिजली, गुरु गर्जना यानी भारी गूंज या आवाज, और पविकर्ण यानी वज्र के समान कान जैसे उत्कृष्ट सामासिक तत्सम शब्दों ने इस पद्य को खड़ी बोली का एक बेजोड़ उदाहरण बना दिया है। 24वां पद। पद्य तिमिर की वह थी प्रभुता बढ़ी, सब तमोमय था दृग देखता, चमकता वर वासर था बना, असित्ता खनी भाद्र कुहू निशा। 24 प्रसंग ये पद्य भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग इंद्र का गर्भहरण से लिया गया है। इस पद में कवि ने लगातार घिरते हुए काजल जैसे काले बादलों के कारण दिन के समय ही जो घोर अंधकार छा गया था, उसका अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक वर्णन इस पद्य में किया गया है। यहाँ कवि ने बताया है कि किस प्रकार एक सुंदर दिन सबसे भयानक और काली रात में बदल गया था। व्याख्या आकाश में सूर्य को पूरी तरह से ढक लेने वाले काले बादलों के प्रभाव का वर्णन करते हुए हरिऔध जी कहते हैं कि उस भयंकर तूफान के कारण पूरे ब्रजमंडल में अंधकार का साम्राज्य या प्रभुत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उस घोर अंधकार के कारण लोगों की आंखों की देखने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई थी। आंखें जिस ओर भी देखती थीं, उन्हें सब कुछ केवल अंधेरे में डूबा हुआ ही नजर आता था। प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी कहीं शेष नहीं रह गई थी, मानो सूर्य का अस्तित्व ही ब्रह्मांड से मिट गया हो। कवि आगे इस दृश्य के विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो कोई रात का समय नहीं था, वास्तव में वो एक अत्यंत सुंदर, चमकता हुआ और श्रेष्ठ दिन था। परंतु इंद्र के क्रोध और बादलों की कालिमा ने उस उजले दिन को भी एक खौफनाक रात में तब्दील कर दिया था। वो सामान्य रात भी नहीं थी। कवि ने उस अंधकार की तुलना असित्ता खनी भाद्र कुहू निशा से की है। असित्ता का अर्थ है कालापन, खनी माने खान या भंडार, भाद्र मतलब भादों के महीने की, कुहू निशा का अर्थ है अमावस्या की रात। हिंदू पंचांग और भारतीय लोक मान्यता के अनुसार भादों के महीने की अमावस्या की रात पूरे वर्ष की सबसे अधिक काली और डरावनी रात मानी जाती है। कवि कह रहे हैं कि उस दिन चमकता हुआ सूरज वाला दिन भी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो भादों के महीने की उस भयानक अमावस्या में बदल गया हो, जो संपूर्ण कालिमा और अंधकार की खान होती है। दिन का ये अंधकार लोगों के भीतर ये मनोवैज्ञानिक भय पैदा कर रहा था कि अब उनके जीवन में भी कभी सवेरा नहीं होगा और ये अंधकार ही उनके जीवन का अंत कर देगा। विशेष अलंकार असित्ता खनी भाद्र कुहू निशा में अत्यंत श्रेष्ठ रूपक और उपमा अलंकार का सम्मिश्रण है। यहाँ उजले दिन का अंधकारमयी रात में बदलना एक शक्तिशाली विरोधाभास प्रस्तुत करता है। सामासिक पद। चौथी पंक्ति असित्ता खनी भाद्र कुहू निशा एक बहुत ही लंबा और उत्कृष्ट समास है, जो हरिऔध जी के संस्कृत व्याकरण और भाषा पर असाधारण अधिकार को प्रदर्शित करता है। विभिन्न शब्दावली। तिमिर यानी अंधकार, तमोमय यानी अंधेरे से युक्त,
दृग यानी आंखें, वरवासर यानी श्रेष्ठ दिन, असित्ता यानी कालापन और कुहुनिशा यानी अमावस्या की रात जैसे शब्दों ने भयानक रस की सर्जना में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। 25वां पद। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर लगा पड़ने जल वेग से, प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, बरसता जल मूसलधार था। 25। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई हैं। पिछले पदों में भयंकर अंधकार, काजल जैसे काले बादलों और इंद्र के क्रोध के कारण उत्पन्न भयानक वातावरण का वर्णन किया गया था। इस पद में कवि ने उस घोर अंधकार के बाद मूसलाधार वर्षा के आरंभ होने और उसके प्रलयंकारी तथा महाविनाशकारी स्वरूप का अत्यंत सजीव व खौफनाक चित्रण किया है। हरिऔध जी इंद्र के कोप से उत्पन्न उस भयानक वर्षा के शुरू होने के क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शुरुआत में वर्षा की पहली बूंद एक विशेष प्रकार की डरावनी ध्वनि या टप टप की तीव्र आवाज के साथ धरती पर गिरी। जैसे ही उस पहली बूंद ने ध्वनि का एक बांध सा बांधा, अर्थात एक निश्चित लय में गिरकर वर्षा के विध्वंसक आगमन की पूर्व सूचना दी, उसके तुरंत बाद आकाश से अथाह जल अत्यंत तीव्र वेग और गति के साथ धरती पर बरसना शुरू हो गया। देखते ही देखते हवा और पानी की रफ्तार इतनी अधिक बढ़ गई कि चारों ओर प्रलय के समय का सा अत्यंत भयानक और सर्वनाशकारी दृश्य समा उत्पन्न हो गया। ब्रजवासियों को ऐसा लगने लगा मानो यह सृष्टि का अंतिम दिन हो और आज इस महाप्रलय में सब कुछ डूबकर नष्ट हो जाएगा। आकाश से बरसने वाला वह पानी कोई साधारण या जीवनदायी बारिश नहीं थी, बल्कि वह एक विकराल मूसलाधार बारिश थी। पानी की धार इतनी मोटी, भारी और तेज थी जैसे आसमान से लगातार मूसल यानी अनाज कूटने वाला भारी लकड़ी का डंडा सीधे धरती पर प्रहार कर रहे हों। इस भारी बारिश ने पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि यह जल वनस्पतियों को हरा भरा करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रज को पूरी तरह से डुबाने और कुचलने के उद्देश्य से बरस रहा था। पानी के इतने भयंकर वेग और अंधकार को देखकर ब्रजवासियों को यह स्पष्ट आभास हो गया कि इंद्र का यह आक्रमण उन्हें समूल नष्ट करने के लिए है। प्रकृति का यह रूप अब पूर्णतः संहारक हो चुका था। जहां पानी की हर बूंद एक हथियार की तरह ब्रज की धरती पर गिर रही थी और चारों ओर केवल त्राही त्राही मची हुई थी। विशेष। रस और बिंब। प्रलय कालिक सर्व समा दिखा में भयानक रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। मूसलाधार बारिश का अत्यंत शक्तिशाली दृश्यात्मक बिंब प्रस्तुत किया गया है। मुहावरे का प्रयोग। मूसलधार यानी मूसलाधार मुहावरे का अत्यंत सार्थक और सटीक काव्यात्मक प्रयोग किया गया है। शब्दावली। प्रलय कालिक यानी प्रलय के समय का और वेग यानी तीव्र गति जैसे तत्सम सामासिक शब्दों ने भयानक विपत्ति के यथार्थ को स्पष्ट कर दिया है। 26वां पद। जलद नाद प्रभंजन गर्जना, विकट शब्द महाजलपात का, कर प्रकंपित पीवर प्राण को, भर गया ब्रज भूतल मध्य था। 26। प्रसंग। यह पद भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से उद्धृत है। इस पद में लगातार हो रही वर्षा, तूफानी हवाओं और बादलों की गर्जना के कारण पूरे ब्रजमंडल में उत्पन्न हुए भयंकर और कान फोड़ू शोर यानी ध्वनि का वर्णन किया गया है। कवि ने यह दर्शाया है कि इस शोर ने ब्रज के सबसे वीर और साहसी लोगों के प्राण भी सुखा दिए थे। कवि हरिऔध जी उस प्रलयंकारी तूफान के दौरान उत्पन्न होने वाले भयानक और मृत्यु के भय से भरे शोर का अत्यंत ध्वन्यात्मक यानी ऑडिटरी चित्रण करते हुए बताते हैं कि उस समय ब्रजभूमि में 3 प्रकार की प्रलयंकारी ध्वनियां एक साथ गूंज रही थीं। पहली ध्वनि थी जलद नाद अर्थात काले और घने बादलों की कान फाड़ देने वाली भयंकर गर्जना। दूसरी ध्वनि थी प्रभंजन गर्जना अर्थात अत्यंत प्रचंड और विनाशकारी तूफान की चीखती और सन्न सन्न करती हुई आवाज। और तीसरी ध्वनि थी महाजलपात यानी भारी मात्रा में आसमान से गिरते हुए जल की भयंकर आवाज। इन तीनों ध्वनियों बादलों की गूंज, तूफान की चीख और भारी बारिश के शोर के आपस में मिलने से जो एक अत्यंत डरावना और विकराल शब्द यानी विकट शब्द उत्पन्न हुआ था, उसने चारों ओर एक खौफनाक ध्वन्यात्मक जाल बुन दिया था। इस संयुक्त और विकराल ध्वनि का प्रभाव इतना अधिक भयानक था कि उसने अत्यंत बलशाली, मजबूत और मोटे तगड़े लोगों यानी पीवर लोगों के प्राणों को भी भीतर तक कंपा दिया। कर प्रकंपित पीवर प्राण को प्रकंपित करने का आशय यह है कि इस भयानक शोर को सुनकर
उन लोगों के हृदय भी डर से कांप उठे थे जो शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत और मानसिक रूप से वीर माने जाते थे। जब वीरों की यह दशा थी तो ब्रज के साधारण लोगों, बच्चों और स्त्रियों के भय की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह भयानक और मृत्युतुल्य शोर पूरे ब्रजमंडल की धरती और उसके चप्पे चप्पे में, ब्रज भूतल मध्य में पूरी तरह से भर गया था। उस समय ब्रज में चारों ओर केवल प्रलय का यह खौफनाक शोर ही सुनाई दे रहा था और इसके अलावा किसी और चीज का कोई अस्तित्व प्रतीत नहीं हो रहा था। विशेष श्रव्य बिंब। यहां बादलों, हवा और जल के शोर का संयुक्त प्रभाव वर्णित है जो एक उत्कृष्ट श्रव्य बिंब का निर्माण करता है। अलंकार। पीवर प्राण और प्रभंजन गर्जना में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्दावली। जलद नाद यानी बादलों की गूंज, प्रभंजन यानी तूफान, महाजलपात यानी भारी जलवृष्टि और पीवर यानी मोटे तगड़े या बलशाली जैसे उत्कृष्ट तत्सम सामासिक शब्दों ने भयानक रस की पुष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 27वां पद। सबल भग्न हुई गुरु डालिया, पतित होकर ती बहुशब्द थी, पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। 27। प्रसंग। प्रस्तुत पद प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से लिया गया है। इस अंश में भयंकर तूफान और आसमान से गिरती हुई बिजलियों के दोहरे प्रहार के कारण ब्रज के पेड़ पौधों, वनों और प्राकृतिक संपदा को पहुंचने वाले भारी नुकसान और विनाश का मार्मिक और रौद्र चित्रण किया गया है। इंद्र के कोप से उत्पन्न उस भयानक तूफान की विनाश लीला का साक्षात वर्णन करते हुए हरिऔध जी कहते हैं कि हवा का वेग इतना अधिक प्रचंड और विनाशकारी था कि बड़े बड़े और अत्यंत मजबूत पेड़ों की विशाल तथा भारी डालियां यानी गुरु डालियां भी हवा के उस अपार बल के सामने, सबल के सामने टिक नहीं पा रही थीं। हवा के थपेड़ों से वे बलशाली शाखाएं बुरी तरह से टूट टूट कर नीचे गिर रही थीं। जब वे विशाल और भारी डालियां टूटकर जमीन पर गिरती थीं, पतित हो तो उनके टकराने से एक बहुत ही भयंकर और डरावनी आवाज यानी बहुशब्द उत्पन्न होती थी जो तूफान के शोर को और भी अधिक डरावना बना देती थी। एक ओर तो तूफान पेड़ों को तहस नहस कर रहा था और दूसरी ओर आसमान से गिरती हुई बिजली भी अपना कहर ढा रही थी। कवि कहते हैं कि बिजली यानी क्षण प्रभा बार बार आसमान से नीचे गिरकर पतन होकर पेड़ों के विशाल समूहों और झुरमुटों को, पादप पुंज को जलाकर और चीरकर उसके सैकड़ों टुकड़े कर रही थी। क्षण प्रभा बिजली का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है क्योंकि वह केवल एक क्षण भर के लिए ही चमकती है, परंतु इंद्र की उस बिजली में इतनी अधिक प्रलयंकारी और अमानवीय शक्ति थी कि वह पलक झपकते ही बड़े बड़े पेड़ों के झुंडों को राख में मिला रही थी और उनकी मजबूत लकड़ियों को छिन्न भिन्न कर रही थी। तेज हवाओं द्वारा डालियों का तोड़ा जाना और बिजली द्वारा पेड़ों के झुंडों को जलाकर राख कर देना, प्रकृति का यह दोहरा और क्रूर प्रहार ब्रज की सारी हरियाली और वनस्पति को नष्ट करती जा रही थी। यह दृश्य ब्रजवासियों के लिए एक अत्यंत हृदय विदारक आघात था। विशेष अलंकार। पतन होकर पादप पुंज को और क्षण प्रभा करती शतखंड में प और क्ष श वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की अत्यंत सुंदर और नादमयी छटा दिखाई देती है। बिंब विधान। पेड़ों के टूटने और बिजली के गिरने का यह दृश्य एक अत्यंत गतिशील और रौद्र बिंब प्रस्तुत करता है जो विनाश की व्यापकता को दर्शाता है। शब्दावली। गुरु डालियां यानी भारी डालियां, क्षण प्रभा यानी बिजली, पादप पुंज यानी पेड़ों का समूह और शतखंड यानी 100 टुकड़े जैसे सामासिक शब्दों के प्रयोग से काव्य भाषा में एक विशिष्ट गरिमा और शास्त्रीय प्रभाव उत्पन्न हुआ है। 28वां पद। पाद्य। सदन थे सब खंडित हो रहे, परम संकट में जन प्राण था, सबल विज्जु प्रकोप प्रमाद से, बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे। 28। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग इंद्र का गर्भहरण से ली गई हैं। पिछले पदों में भयंकर तूफानी हवाओं और पेड़ों के टूटने का वर्णन किया गया था। इस पद में कवि ने इंद्र के भयंकर कोप के कारण मानव बस्तियों, घरों के नष्ट होने और आसमान से गिरती अत्यंत शक्तिशाली बिजलियों के कारण बड़े बड़े पहाड़ों के चूर चूर होने का हृदय विदारक चित्रण किया है। व्याख्या। इंद्र के क्रोध के कारण ब्रजभूमि पर जो महाविनाश लीला प्रारंभ हुई थी उसका अत्यंत रौद्र और खौफनाक चित्रण करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि तूफान के प्रचंड वेग और मूसलाधार वर्षा के कारण ब्रजवासियों के सुरक्षित माने जाने वाले घर और मकान, सदन भी अब टूट टूट कर गिर रहे थे और बुरी तरह से खंडित हो रहे थे। लोगों के आश्रय स्थल तिनके की तरह बिखर रहे थे।
इस प्रलयंकारी आपदा के कारण ब्रज के सभी लोगों के प्राण अत्यंत गहरे संकट, परम संकट में फंस गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार पूरी तरह से ढह गई हो और हर पल केवल मौत का ही साया मंडरा रहा हो। दूसरी ओर प्रकृति का क्रोध केवल हवा और पानी तक ही सीमित नहीं था। आसमान से इंद्र का सबसे घातक अस्त्र बिजली, विद्यु, अपने पूरे बल, सबल, असीम क्रोध, प्रकोप और विक्षिप्त कर देने वाले पागलपन या उन्माद, प्रमाद के साथ धरती पर गिर रही थी। उस बिजली का प्रहार इतना अधिक शक्तिशाली, भीषण और विध्वंसक था कि उसके सीधे गिरने से बड़े बड़े और अत्यंत मजबूत पर्वतों की कठोर चोटियां भी टूटकर पूरी तरह से चूर चूर हो रही थीं, बहु विचूर्णित थे। जब वज्र के समान कठोर पहाड़ भी इस बिजली के प्रहार को नहीं सह पा रहे थे और खंड खंड हो रहे थे, तो मिट्टी और लकड़ी के कच्चे मकानों में रहने वाले साधारण ब्रजवासियों के कोमल शरीरों और प्राणों की क्या स्थिति हो रही होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकृति का ये वो संहारक रूप था जहां कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं बची थी। हवा घरों की छतें उड़ा रही थी, बारिश की धार उन्हें डुबा रही थी और आसमान से गिरती बिजली पर्वतों को पीसकर राख बना रही थी। पूरी ब्रजभूमि एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई थी, जहां प्रकृति अपनी पूरी क्रूरता के साथ ब्रजवासियों के अस्तित्व को मिटाने पर तुली हुई थी। विशेष अलंकार और रस। सबल विज्जु प्रकोप प्रमाद में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पर्वतों के चूर चूर होने के दृश्य में भयानक रस और अतिशयोक्ति का सुंदर प्रयोग है। शब्दावली: विज्जु, विद्युत, बिजली, प्रकोप, क्रोध, प्रमाद, उन्माद, पागलपन और बहु विचूर्णित, बुरी तरह से चूर चूर जैसे प्रभावोत्पादक तत्सम शब्दों ने विनाश लीला को सजीव कर दिया है। बिंब विधान: घरों का टूटना और पहाड़ों की चोटियों का खंडित होना एक अत्यंत शक्तिशाली दृश्यात्मक और ध्वन्यात्मक बिंब प्रस्तुत करता है। 29वां पद पद्य: दिवस बीत गया रजनी हुई, फिर हुआ दिन किंतु न अल्प भी, कम हुई तम तोम प्रगाढ़ता, न जलपात रुकाना हवा थमी। 29 प्रसंग: ये पद्य भी प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से उद्धृत है। प्राकृतिक आपदाओं की एक निश्चित समय सीमा होती है, परंतु इंद्र का क्रोध किसी भी सीमा को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस पद में कवि ने वर्षा और तूफान के निरंतर, अंतहीन और बिना रुके चलते रहने का वर्णन किया है, जिसने ब्रजवासियों की मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति को चरम पर ला दिया था। व्याख्या: कवि हरिऔध जी इस महाविनाश की निरंतरता और उसके समय चक्र पर पड़े प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस खौफनाक प्रलय को सहते सहते ब्रजवासियों का पूरा एक दिन बीत गया और फिर भयानक रात भी आ गई। रात बीतने के पश्चात पुनः अगला दिन निकल आया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस प्रलयंकारी तूफान और वर्षा की तीव्रता में जरा सी भी, न अल्प भी कमी नहीं आई। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन विपत्ति ज्यों की त्यों पहाड़ बनकर खड़ी थी। आसमान में छाए हुए उन काजल के समान काले और घने बादलों के कारण जो अत्यंत गाढ़ा अंधकार पूरे ब्रजमंडल में फैल गया था, वो दूसरे दिन का सूरज निकलने के बाद भी बिल्कुल कम नहीं हुआ। तमतोम का अर्थ है अंधकार का विशाल समूह और प्रगाढ़ता का अर्थ है उसकी गहराई या सघनता। सूरज के उगने के बावजूद भी उस सघनता में कोई कमी नहीं आई, जिसके कारण दिन और रात का अंतर ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कब दिन हुआ और कब रात ढली। इस असीम अंधकार के बीच न तो आसमान से गिरने वाला भारी जलपात, मूसलाधार बारिश का गिरना एक पल के लिए रुका और न ही उन विनाशकारी तूफानी हवाओं का वेग शांत हुआ, न हवा थमी। प्रकृति का ये निरंतर चलने वाला रौद्र रूप ब्रजवासियों की बची खुची उम्मीदों को तोड़ रहा था। लगातार हो रही बारिश और तूफान ने उनकी शारीरिक शक्ति और धैर्य को पूरी तरह निचोड़ लिया था। ये एक अंतहीन और उबाऊ प्रलय थी, जिसका कोई अंत या समाधान दिखाई नहीं दे रहा था और हर गुजरता हुआ पल उन्हें मौत के और अधिक करीब ले जा रहा था। समय का ये ठहराव उनके लिए सबसे बड़ी यातना बन गया था। विशेष काल प्रवाह का मानवीकरण: दिन और रात का बीत जाना, परंतु प्रकृति का क्रोध का शांत न होना विपत्ति की असीमितता को दर्शाता है। शब्दावली: रजनी, रात, तमतोम, अंधकार का समूह, प्रगाढ़ता, सघनता या गहराई, जलपात, जल का गिरना जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भाषा को गंभीर और मारक बनाता है। भावार्थ: ये पद निराशा और हताशा के भाव को अत्यंत सूक्ष्मता से उभारता है। किंतु न अल्प भी, किंतु थोड़ी सी भी नहीं, ये दर्शाता है कि इंद्र ब्रजवासियों को कोई मोहलत नहीं चाहता था। 30वां पद पद्य: सब जलाशय थे जल से भरे, इसलिए निशिवासर मध्य ही, जलमयी ब्रज की वसुधा बनी, सलिल मग्न हुए पुरग्राम भी। 30
प्रसंग। प्रस्तुत पद्य प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से लिया गया है। मूसलाधार वर्षा के निरंतर जारी रहने के परिणाम स्वरूप ब्रजभूमि पर जो प्रलयंकारी बाढ़ आई और जिसके कारण पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा, उसका अत्यंत यथार्थवादी और भयावह चित्रण इस पद में किया गया है। व्याख्या। जल प्रलय के कारणों और उसके तुरंत बाद उत्पन्न हुए परिणामों की वैज्ञानिक और भौतिक स्थिति को समझाते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आरंभिक सुखद दिनों में ही ब्रज के सारे तालाब, कुएं, झीलें और अन्य प्राकृतिक जलाशय पानी से लबालब भर चुके थे। सब जलाशय थे जल से भरे। उन जलाशयों में अब पानी की एक और बूंद समाने की भी क्षमता नहीं बची थी। इसलिए जब इंद्र के क्रोध के कारण ये भयंकर और मूसलाधार बारिश अचानक शुरू हुई तो उस अतिरिक्त पानी को सूखने या सहेजने का कोई भी सुरक्षित स्थान धरती पर शेष नहीं था। इस पूर्व भराव का भयंकर परिणाम ये हुआ कि मात्र एक दिन और एक रात की निरंतर मूसलाधार बारिश के भीतर ही पूरी की पूरी ब्रजभूमि, ब्रज की वसुधा पानी में डूबकर पूरी तरह से जलमग्न हो गई। धरती का कोई भी हिस्सा, कोई भी मैदान, सड़क या चरागाह ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। बाढ़ का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि ब्रज के सभी छोटे बड़े गांव, ग्राम और विकसित नगर उस अथाह पानी में पूरी तरह से डूब गए। पानी ने घरों, रास्तों, खेतों और खलिहानों सबको अपने भीतर निगल लिया था। प्रकृति के इस विकराल रूप ने ब्रज की उस अत्यंत सुंदर, गोचारण योग्य और हरी भरी धरती को एक ही रात में उफनते हुए समुद्र में बदल दिया था। जहां कल तक लोग आनंद बना रहे थे और मोर नृत्य कर रहे थे, आज वही धरती एक विशाल और खौफनाक जल कब्रिस्तान में तब्दील हो गई थी। चारों ओर केवल पानी ही पानी का साम्राज्य था और उस अथाह जल राशि के बीच ब्रजवासियों के प्राण संकट में छटपटा रहे थे। ये भयानक बाढ़ ब्रज के अस्तित्व को मिटाने पर आमादा थी। विशेष यथार्थवादी चित्रण। जलाशयों के पहले से भरे होने के कारण बाढ़ का जल्दी आना एक अत्यंत तार्किक और यथार्थवादी प्राकृतिक चित्रण है जो कवि की गहरी अवलोकन क्षमता को सिद्ध करता है। शब्दावली। जलाशय, जल का भंडार। निशिवासर, रात और दिन। वसुधा, पृथ्वी। जलमयी, जल से पूर्ण। सलिलमग्न, जल में डूबे हुए, जैसे सुंदर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंकार। जलमयी ब्रज की वसुधा में बाढ़ के दृश्य को अत्यंत सटीकता से प्रस्तुत किया गया है, जहां संपूर्णता का बोध कराने वाले शब्द विपत्ति की भयावहता को रेखांकित करते हैं। इस अध्याय के अन्य भाग जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।